हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कई बार आपको ये फीलिंग आती है जब आप किसी से अफेक्शन करते हैं, लव करते हैं, कि इसका प्यार मेरे जितना गहरा नहीं है, इसका प्यार सच्चा नहीं है, इसका प्यार झूठा है। ठीक है, ये इमोशन आना बहुत नॉर्मल है। क्यों क्यों नॉर्मल है? क्योंकि इंसान बना है अलग अलग इमोशन से। कभी इमोशन जो होता है उसका डर का होता है, तो आपको डर का एहसास ज़्यादा लगता है रिलेशनशिप में। कभी इंसान गुस्से में होता है तो आपको गुस्से का एहसास ज़्यादा लगता है उसकी फीलिंग्स में, उसके प्यार में। कभी कभी वो झूठ बोलता है, शायद इसलिए कि वो रिलेशनशिप को बचा सके। आपको धोखा देने के नज़रिए से झूठ नहीं बोलता इंसान। कभी कभी रिलेशन को खोने से, आपको खोने से डरता है, इसलिए वो झूठ बोलता है। बहुत वजह होती है, क्योंकि आज के दौर में पूरी तरह से सच्चा या पूरी तरह से झूठा ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। इंसान बना है अलग अलग इमोशन से। तो इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वो सिर्फ प्यार होता है, फिर उसमें सच्चा झूठा कुछ नहीं रहता। बस ये हम पता लगा सकते हैं उसके प्यार में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ये फीलिंग आई कि प्यार सच्चा है या झूठा। तो अगर आप इस नज़रिए से रीडिंग को देखोगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ये रीडिंग में आपको एक एहसास समझ आएगा इस रीडिंग का कि आपके पर्सन के प्यार की सच्चाई कितनी है। झूठ हम नहीं मेजर कर रहे, बस प्यार की सच्चाई ज़्यादा या कम हो सकती है। झूठ नहीं होता प्यार करने वालों के बीच में। तो आइए, मैं आपको इनवाइट करती हूँ आज की रीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप भी एनर्जी चेक करना चाहते हैं अपनी पर्सन की, प्यार में कितनी लेवल की सच्चाई है। जैसे मैंने बोला है, झूठ नहीं होता प्यार, झूठ या सच नहीं होता, वो प्यार ही होता है। लेकिन हाँ, सच्चाई की जो लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकती है। और आपके दिल में अगर ये बात आई है तो कोई वजह होगी। आज उस वजह को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्यों आपके दिल में ये बात आई कि उसका प्यार सच्चा है या नहीं। 4 पाइल्स बने हैं आपके सामने, 1 2 3 एंड 4। पाइल 1 पे मैंने रखा है डबल हार्ट, पाइल 2 पे है एप्पल, पाइल 3 पे ट्रिपल हार्ट और पाइल 4 पे है मून। पाइल 1 पे डबल हार्ट, पाइल 2 पे एप्पल, पाइल 3 पे ट्रिपल हार्ट और पाइल 4 पे है मून। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इजीली होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे पाइल सिलेक्ट नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, जनरल रीडिंग है। आप सारी पाइल्स देख लेना और फिर लास्ट में जिस पाइल से आपको सबसे ज़्यादा रिजोनेशन फील हुआ हो वो पूरी पाइल को अपनी पाइल मान लेना। वैसे हर पाइल से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को, समझने को ही मिलता है। तो आप सारी पाइल्स भी देखें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज एट योर डिस्क्रिप्शन। आपने अपनी एक पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी पाइल 1 डबल हार्ट के साथ। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम एंजल मैसेज भी देखेंगे जो आपको थोड़ा गाइडेंस देंगे कि रिलेशनशिप में आपको कौन सी केयर लेने की ज़रूरत है जिससे आपका रिलेशनशिप संभल जाए। पाइल 1 डबल हार्ट, Ten of Pentacles, 4 of Wands, 7 of Wands, 3 of Swords, 6 of Cups, Queen of Pentacles। मुझे फायर और अर्थ साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है ये कार्ड्स में। तो आप या आपके पर्सन फायर या अर्थ साइन को बिलोंग कर सकते हैं। आइए रीडिंग को एनालाइज करें, क्यों आपके दिल में सवाल आया कि इस पर्सन का प्यार सच्चा है या नहीं। फ्रेंड्स, आपके ना एक्सपेक्टेशन जो है इस रिलेशनशिप से वो ये है कि आप और आपके पर्सन, आप देख सकते हैं ये 2 कार्ड्स आपके, आप चाहते हैं आप और आपके पर्सन जल्दी ही ठीक से सेटल हो जाए रिलेशनशिप में। अब आप इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। आप मैरिज, एक अच्छी हैप्पी फैमिली, इनफैक्ट जॉइंट फैमिली, आपके दिल में ये भी नहीं होता कि आप और आपके पर्सन, आपको ऐसा है कि एक अच्छी फैमिली, आपके पर्सन की जो भी मेंबर्स हैं सबको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। चाहे आप लड़का है या लड़की, आपने सबको अपने दिल से एक्सेप्ट किया हुआ है और आप चाहते हैं जल्दी ही आपकी फैमिली
बन जाए, सेट हो जाए, आप लोग शादी कर ले, बच्चे हो, मिलजुल के सब साथ रहे, ये आपके एक्सपेक्टेशन है। और आप इसकी तरफ जो आपसे बन पड़ता है आप वो सारी बातें कर रहे हैं। जो भी आपसे स्टेप आपको लेना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप के लिए वो आप ले रहे हैं, वो दिख रहा है आपकी रीडिंग में। बहुत ही आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप खुश रहते हैं, आपको लगता है ऐसा हो ही जाना चाहिए। लेकिन आपको तकलीफ़ तब आती है जब आप अपने पर्सन की बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं। अब एक्चुअली उनके एक्सपेक्टेशन ये हैं कि वो जो फाइट कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर से, हो सकता है उनको फाइट करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को, आपके और उनके रिलेशनशिप को मनवाने के लिए थोड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से शायद थोड़ा लेट हो रहा है उनका कमिटमेंट लेवल। इसकी वजह से आपके दिल में ये बात आती है कि इस इंसान का प्यार सच्चा नहीं है। हो सकता है आपके मुकाबले में उतना वो नहीं एफर्ट्स कर पा रहे, आपके लिए शायद एफर्ट्स आप इजीली कर पा रहे हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी होगी जिसकी वजह से आप इजीली कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को थोड़ी दिक्कत आ रही है, उनको फाइट देना पड़ रहा है, और इसकी वजह से वो हार्ट ब्रोकन भी फील करते हैं, वो जल्दी हार मान जाते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और उनके हार मानने को शायद आप फील करते हैं कि उसका प्यार सच्चा नहीं है आपके लिए। आप दोनों की जो स्ट्रेंथ है ना रिलेशनशिप की, वो मेरे ख्याल से आप लोग या तो बहुत सालों से एक दूसरे से कमिटेड हैं, या आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं, या आपके एसोसिएशन को अगर फैमिली ने तो नहीं कराया होगा, नहीं तो उनको फाइट नहीं देनी पड़ती, लेकिन ये हो सकता है कि आपका रिश्ता उनसे बना, फिर किसी भी वजह से आपकी फैमिलीज़ ने नहीं माना, पहले माना नहीं माना, ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन आप दोनों का एक दूसरे से अफेक्शन हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है, अरेंज ही होगा, लव नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो लोगों की एंगेजमेंट होती है या बात चलती है या फिर टूट जाती है बीच में, फैमिलीज़ की कुछ उनका मन मुटाव हो जाता है इसकी वजह से, लेकिन जो कपल है ना उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है या एक दूसरे को वो चाहने लगते हैं। कुछ इस तरह का भी मुझे एनर्जी फील हो रही है। इस रिलेशनशिप में जो वीकनेस है या जो टांग अड़ाई हो रही है ना, जिसकी वजह से, जो बोलते हैं ना, जो एक कल्प्रिट है जो आपके रिलेशनशिप में, आपके दिल में ये ख्याल आ गया जिसकी वजह से, वो कोई फीमेल है। अब वो मुझे आपकी तरफ से तो कम ही लग रहा है, हो भी सकता है आपकी तरफ से भी हो, लेकिन ज़्यादा जो फाइट देनी पड़ रही है वो आपके पर्सन की रीडिंग में आई है। तो उनके घर में जो फीमेल है कोई एक, वो बहुत टांग अड़ा रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। बाकी ज़्यादा तो और कोई नहीं उनसे लड़ रहा, लेकिन एक फ़ीमेल है, उनकी मम्मी, भाभी, कोई भी हो सकती है जिसकी वजह से ये टांग अड़ाई हो रही है। और क्योंकि वो नहीं कोप कर पा रहे हैं इस फाइट के साथ, वो बेचारे थक चुके हैं इस फाइट को करते करते, उनके इंटेंशन शायद गलत नहीं है, लेकिन आपके दिल में ये बात आ गई है कि इसका प्यार मेरे लिए सच्चा नहीं है। वही मैंने कहा कि प्यार की जो गहराई है ना, सच्चाई की, वो अलग अलग हो सकती है किसी भी रिलेशनशिप में। पर दो लोग जब एक दूसरे को चाहने लगते हैं तो वो चाहत होती है, फिर उसमें सच्चा झूठा प्यार कुछ नहीं रहता। कंडीशन, सिचुएशन इस तरह की होती है जो आपको ये फील करवाती है कि उनका प्यार सच्चा है या झूठा। आइए अब हम एंजल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। आपके प्रॉब्लम कितने डेज में आपका जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकता है, वो भी आपको इसमें मैसेज मिलेगा। ये वाला ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। आपके लिए मैसेज आया, टेस्ट देम इन योर ओन वे। आप अपने तरीके से उनके लिए, अगर आपको ये दिल में शक आया है तो आप उससे पहले क्लैरिफाई करिए, अपने हिसाब से उनका एक छोटा सा टेस्ट लीजिए। ऐसा एक टेस्ट जिसमें आपको इस सिचुएशन से रिलेटेड नहीं, क्योंकि वो उसके बस में नहीं है, कुछ ऐसा टेस्ट जिससे वो आपको साबित कर सके वो आपको प्यार करते हैं कि नहीं। आप अपनी तरह से, आप उनको जानते हैं, आप किस तरह से एक टेस्ट ले सकते हैं। जैसे आप कोई कंडीशन रखें कि मुझे ये चीज़ करनी ही है, इस दिन पे करना ही है, और अगर वो कर देते हैं तो उसका मतलब अगर आपके दिल में एक ख्याल आया ना कि उनका प्यार झूठा है तो नहीं है, अगर वो ये टेस्ट में पास होते हैं। अगर नहीं होते तो आपको थोड़ा और रुकना पड़ेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और अगर आप टेस्ट करते हैं ना तो 3 डेज़ के अंदर आप ये कर लें ताकि आपको अपना जवाब मिल जाए कि उनका प्यार सच्चा है या नहीं।
वैसे तो वो किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, किसी लेडी से, घर की जो मेंबर है, जिसकी वजह से वो कोप नहीं कर पा रहे, तो शायद वो हार मान रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से एक टेस्ट ले लें उनका, छोटा सा कुछ ऐसा टेस्ट जिससे आपको तसल्ली हो जाए, और 3 दिन में बात क्लियर हो जाएगी कि उनका प्यार आपके लिए कितना सच्चा है और कितना नहीं। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। होप आपको अच्छा सा एक मैसेज भी मिल गया। आपकी सिचुएशन को इतनी भयानक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि एंजल ने मैसेज दिया है, आप उस हिसाब से अपना टेस्ट ले लें। अब हम लेते हैं पाइल 2 एप्पल। Three of Cups, 2 of Cups, Death, 8 of Swords, Knight of Swords, Magician। मुझे ये रीडिंग में एयर साइन एंड वाटर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो हो सकता है आप या आपके पर्सन एयर या वाटर साइन को बिलोंग करते हैं। आइए एनालाइज करें क्यों आपके दिल में बात आई कि आपके पर्सन का प्यार सच्चा है या नहीं। आपकी ना अपनी एक सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है, ये मुझे दिख रहा है रीडिंग से। आपको दोस्तों में, फैमिली फंक्शंस में, मतलब आप बहुत सोशल लाइफ जीने वाले इंसान हैं। आप अपने पर्सन से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरह ही लाइफ जिए, जैसे आप चाहते हैं ना कि आप आउट गोइंग लाइफ जीते हैं, लोगों में उठना बैठना, लोगों के साथ, मतलब आपको हंसी मजाक करना, एक सोशल लाइफ जीना बहुत पसंद है। ये मुझे आपके एक नेचर से दिख रहा है, आपका ये नेचर है, और आप एक्सपेक्ट भी करते हैं आपके पर्सन से कि वो भी थोड़े ऐसे हों। पर यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं बहुत ही मुझे धीर गंभीर जैसे लगते हैं। धीर गंभीर इन द सेंस बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के हैं। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ें बंद कर दें, आप ये सब छोड़ दें। मूवीज़ जाना, क्लबिंग करना या मस्ती करना उनको पसंद नहीं है ज़्यादा। वो उनकी नेचर के हिसाब से करते हैं, आप अपनी नेचर के हिसाब से करते हैं। तो वो उल्टा चाहते हैं कि आप जो ये सब चाहते हैं ना उनसे, तो आप चाहना बंद करके जो वो चाहते हैं आपसे, आप वो शुरू कर दें। वो मुझे दिख रहा है। वो अपने आप को बहुत ही टाइट फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। उनको समझ नहीं आ रहा आपको कैसे समझाएं, और इसकी वजह से शायद आपको लगता है कि उसका प्यार सच्चा नहीं है, और उसको भी यही आपके लिए लगता है कि पता नहीं आपका प्यार उनके लिए सच्चा है या नहीं। आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी जो जेनेटिक बनावट है वो है ये ऐसी कि आपको एक आउट गोइंग लाइफ पसंद है, और आपके पर्सन को एक शील्डेड लाइफ पसंद है, मतलब एक दायरे में रहना पसंद है, और आपको एक्सप्लोर करना और अच्छा लगता है, लोगों से मिलना, बैठना, उठना, सोशलाइज करना। तो आप चाहते हैं वो ये करें, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। उनका एक्सपेक्टेशन है कि तुम मेरे जैसे बन जाओ। आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की वो ये है कि आप लोग एक दूसरे से बात खुल के कर लेते हैं। जो भी आपके मन में आप उनको समझा देते हैं, जो उनके मन में है वो आपको समझा देते हैं। पर आप दोनों एक दूसरे की बात समझना नहीं चाहते। समझा देते हैं मतलब कन्वे कर देते हैं। आप अपने दिल में कुछ नहीं रखते, उनको सब कुछ बोल देते। वो अपने दिल में कुछ नहीं रखते, आपको सब कुछ बता देते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए। तो आप दोनों में कॉन्स्टेंटली इस बात को लेकर एक टसल चलती है। आपके रिलेशनशिप की जो वीकनेस है ना वो है ये कार्ड मैजिशियन। आप दोनों अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। आपको लगता है मैं ही मैं हूँ, मेरे कहने के हिसाब से रिलेशन होना चाहिए। आपके पर्सन भी वही सोच रहे हैं कि मेरे हिसाब से रिलेशनशिप चलनी चाहिए, और इसकी वजह से जो ब्लॉक है ना, ग्रिड लॉक आ गया है या ब्लॉक आ गया है, वो इस वजह से कि आप दोनों ही समझते हैं कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ सामने वाले से, और इसलिए मेरी बात ही मानी जानी चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप लोग खुल के एक दूसरे से, जब आपने एक दूसरे को परमिशन दी है ना इस रिलेशनशिप में, ये सबसे अच्छी चीज़ है। एक दूसरे को बोलने का मौका देते हो, कोई भी बात, रिप्रेसिव रिलेशनशिप नहीं है आपका, ये सबसे अच्छी चीज़ है, चाहे जो भी आपके डिफरेंसेस हैं। और इसकी वजह से आपके दिल में ये बात आई कि इसका प्यार मेरे लिए झूठा है या सच्चा नहीं है। सेम हो सकता है उनके मन में भी यही बात आती है कि ये मेरी बात नहीं मानते, मेरे हिसाब से नहीं चलते, तो इनका प्यार झूठा है। तो ये तो बहुत टाई है इसमें रीडिंग में। दोनों ही एक दूसरे के लिए एक ही बात सोच रहे हैं, और उसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दोनों ही अपने आप को वो समझते हैं कि आई एम एवरीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। ये आपका भी प्रॉब्लम है, ये उनका भी प्रॉब्लम है। ये अब आपका एंजल मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन।
आप अपने इंट्यूशन पर चलिए, आपकी जो रूह आपको समझाती है, दिमाग का इस्तेमाल मत करिए इस रिलेशनशिप में। आप अपने इंट्यूशन, सिक्स सेंस को फॉलो कीजिए। जो आपकी सिक्स सेंस बोलती है उसको फॉलो करें, उसका ही कहना माने, और 7 डेज़ में आपको ये बात का क्लैरिटी मिल जाएगी इस बात की कि आपके पर्सन की कितनी सच्चाई है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है इस रिलेशनशिप को लेकर। जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका दिल अगर बोलता है कि ये इंसान सच्चा है तो वो सच्चा ही है। अगर आपको कहीं भी लगता है, अभी भी शक है, तो अपने हिसाब से उसे आप परखिए, उसका टेस्ट लीजिए। जैसे पाइल 1 में तो क्लियरली आया कि उसे टेस्ट लेना चाहिए। अगर आपको भी ये सही लगता है तो अपने हिसाब से टेस्ट लीजिए कि वो अपने आप को आपके हिसाब से कितना ढालता है। देखो फ्रेंड्स, जब दो लोग ऑपोजिट थॉट्स वाले होते हैं तो रिलेशनशिप को संभालना थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। थोड़ा आप एडजस्ट करें, थोड़ा उनसे एडजस्ट करवाएं, ऐसे ही रिलेशनशिप चलते हैं। तो थोड़ा आप उनको देखें कि आपके हिसाब से वो एडजस्टमेंट करते हैं कि नहीं, जैसा आप चाहते हैं उसमें वो थोड़ा भी एडजस्ट करते हैं तो थोड़ा आप उनके हिसाब से एडजस्ट कर लो। इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों का प्यार झूठा सच्चा ऐसा कुछ नहीं है, बस प्यार है। अब हम लेते हैं पाइल 3 ट्रिपल हार्ट। Five of Pentacles, Page of Cups, Page of Swords, Page of Pentacles, my God, all Pentacles ही है। फिर 4 of Pentacles, 7 of Pentacles। कुछ कहना ही नहीं है मुझे, आप क्लियरली देख रहे हैं पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं। एक स्वॉर्ड, एक कप है, इसका मतलब आप या आपके पर्सन अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं। आइए एनालाइज करें आप लोगों की रीडिंग को। क्यों आपके दिल में ये शक आया कि उसका प्यार आपके लिए सच्चा है या नहीं, या उसके प्यार में कितनी सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये दिख रहा है आपकी रीडिंग से कि आप कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, या आपके तरफ है या उनकी तरफ है। आपका एक एक्सपेक्टेशन है ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। ये हो सकता है आपकी फैमिली का कोई क्राइसिस है या उनके फैमिली का, लेकिन ये रिलेट करता है आप दोनों के रिलेशनशिप को भी। इसलिए आपको बहुत इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जितना हो सके आप जितना भी एफर्ट्स कर सकते हैं अपने इमोशंस डाल के कि सिचुएशन को संभाल लें, क्योंकि आपको लगता है ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है किसी भी तरह से आपके रिलेशनशिप पे असर ना करे। ये आपका एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशन से, और आपका एफर्ट्स भी दिख रहा है कि आपने अपने इमोशंस को बहुत क्लियरली ओपन रखा है। आप इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़ सकती है आपको, आप करने के लिए बिल्कुल तैयारी दिखा रहे हैं, लेकिन आप इमोशंस से काम ले रहे हैं, वो दिख रहा है। क्योंकि जो क्राइसिस है वो फाइनेंशियल है और आप इमोशंस पे ज़्यादा चल रहे हैं, जज्बाती बहुत हो रहे हैं इस बात को लेकर। उधर मुझे आपके पर्सन में आप देखेंगे तो थोड़े रिवर्स से हैं आपके कार्ड से। ये पर्सन दिमाग से काम लेने वाले हैं, इंटेलेक्ट से काम लेने वाले, जज्बाती ज़्यादा नहीं होते, और वो भी समझ रहे हैं कि कोई क्राइसिस है। वो आप बेहतर जानते होंगे किस तरह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस आपके रिलेशनशिप पे असर कर रहा है, और जब वो फाइनेंशियल होता है तो करियर से भी रिलेटेड हो जाता है। तो ये करियर या फाइनेंस दोनों का या तो अमलगमेशन है, या करियर या फाइनेंस कुछ भी है। एक ऐसी कोई क्राइसिस है जिसको लेकर आप बहुत जज्बाती हो चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है इससे आपकी रिलेशनशिप में कोई नुकसान हो सकता है। आपके पर्सन ऑन दी अदर हैंड इसी सिचुएशन को लेकर वो सोच रहे हैं कि ठीक है, आई विल कम आउट ऑफ इट और आई विल सॉल्व दिस सिचुएशन। अगर वो खुद इस सिचुएशन में फंसे तो उसमें से जल्द निकलने की वो कोशिश तो करेंगे, या तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जज्बाती होकर नहीं, अपने दिमाग को यूज़ करके, इंटेलेक्ट को यूज़ करके। इसकी वजह से मुझे समझ आ रहा है आप लोगों में थोड़ा क्राइसिस है। आपको लगता है ये मेरी तरह आप जज्बाती हैं ना, तो आपको लगता है ये ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। उसको लगता है उसका तरीका सही है क्योंकि वो इंटेलेक्ट का, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
आप चाहते होंगे जल्दी जल्दी ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इसको ख़त्म कर दो प्रॉब्लम को, वो आपको शायद ये कह रहे होंगे नहीं अभी रुकना पड़ेगा, इसको इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सीधा यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इमोशन और इंटेलेक्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से आपको उन पर थोड़ा शक हो रहा है। इसलिए वो मैटर को या तो डिले कर रहे हैं या उसको संभालने के लिए वक्त मांग रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपको ये लगने लगा है कि इंसान कुछ गड़बड़ कर रहा है। आपके रिलेशन की जो स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि कुछ भी हो आप दोनों अपने रिलेशनशिप को तो पकड़ कर बैठे हैं। आप रिलेशनशिप पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, एक दूसरे को छोड़ने की भी बात नहीं सोचते, लेकिन क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के रास्ते पे नहीं चल रहे ना, एक दूसरे के हिसाब से, इसलिए आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। और आप ज़्यादा जज्बाती इंसान है, तो जज्बाती इंसान कुछ ज़्यादा ही बोल भी देता है, ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर लेता है। और जो वीकनेस है इस वक्त रिलेशनशिप की, वो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, उससे ना आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है ना आपके पर्सन को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। दोनों तरफ थोड़ा टेंस है, माहौल थोड़ा टेंस है आपके रिलेशनशिप में इस वक्त। लेकिन आप, जैसे कि मैंने कहा, जज्बाती इंसान है, तो आपको हैंडल करने का तरीका आपके पर्सन को थोड़ा बदलना पड़ेगा। जज्बाती इंसान को हैंडल विद केयर करना पड़ता है। उनके जो इमोशंस है ना, वो ज़्यादा राइड करते हैं हर चीज़ के ऊपर, इसलिए उनको जो हैंडल करने का तरीका है वो ज़रा जेंटल होना चाहिए, जो आपके पर्सन शायद नहीं समझ रहे, और उसकी वजह से आपको लगता है कि ये पर्सन का प्यार सच्चा नहीं है। और इसलिए क्या हो रहा है कि जो कुछ भी एफर्ट्स यहाँ आप डालते हैं, आपके पर्सन डालते हैं, लास्ट में आपको लगता है ये तो कुछ आउटकम नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं है रिलेशनशिप में। ये आपकी फीलिंग्स है। आइए देखते हैं क्या है एंजल मैसेजेस फॉर यू। स्पीक टू अ कॉन्फिडेंट। अपने किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस करिए ये मसले को, ऐसे इंसान से। मैं तो समझती हूँ अगर ये कॉन्फिडेंट है तो यही होने चाहिए। मिल बैठ के आप बात कीजिए, या तो इनसे या ऐसे किसी इंसान से जो इनको समझा सकते हैं कि आपके साथ कैसे डील करना है। इनमें प्रॉब्लम नहीं है, इनका जो तरीका है ना आपके साथ डील करने का, वो शायद थोड़ा हार्श है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही दिमाग से चलने वाला पर्सन है, जो भी है, लड़का या लड़की। आप बहुत जज्बाती हैं, तो आप अपने किसी ऐसे पर्सन से बात कीजिए जो इनको भी जानते हैं, जो इनको समझा सके कि आपको इस तरह से डील करना चाहिए। इनकी जो हार्शनेस है, इनका जो बहुत क्लियरली बात को बोल देना, फिर चाहे आपको जो भी लगे, आपको उससे हर्ट होता है, ये मैं समझ रही हूँ। तो ये बात आप कर लें, ज़रूर ये मसला सॉल्व हो जाएगा। आपके मन में जो ये सवाल है ना, इसका प्यार सच्चा है कि झूठा, तो प्यार में कुछ गलत नहीं है, उनके तरीके में गलती है। 7 डेज़ में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्पीक टू अ कॉन्फिडेंट है, मतलब एक ऐसे पर्सन के साथ जो आप दोनों के क्लोज हो और जो आप दोनों को समझा सकता है। और इसमें थोड़ा ज़्यादा समझना आपके पर्सन को है। आपका नेचर ही बेसिकली बहुत ही टेंडर है, बहुत सॉफ्ट और जेंटल है। तो पाइल 3 भी हुई कंप्लीट। अब हम लेते हैं आज की लास्ट एंड 4th पाइल, मून। Devil, 10 of Swords, 3 of Pentacles, the Fool, the Star, Judgment। आइए एनालाइज करें आपकी रीडिंग को। पाइल 4, एक्चुअली पहले डेविल कार्ड देख के मैं कुछ और ही समझी, लेकिन जब सारे कार्ड्स मैंने ओपन किए तो मुझे और क्लैरिटी आई कि क्या एक्चुअली आपका मसला है। आपके पर्सन को मुझे लगता है थोड़े स्पेंड थ्रिफ्ट हैं, थोड़े खर्चीले ज़्यादा हैं। इनकी जो भी एक आर्ट है, जिस भी आर्ट है, जो भी मतलब उनके अंदर एक स्किल है, कला है, कोई भी जो भी उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, लाइवलीहुड है, चाहे वो पॉकेट मनी है या जो भी है, जिस भी तरह से उनके पास पैसे आते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आदत है इनको। सेविंग्स की बिल्कुल आदत नहीं है, ये मुझे दिख रहा है इनकी रीडिंग से, जो डेविल कार्ड से रिलेट में कर पा रही हूँ। पहले मुझे इसका मतलब अलग लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे कार्ड्स खोले और भी मुझे क्लैरिटी आई कि आपकी रीडिंग का मतलब क्या है। तो आपके पर्सन जो है बेसिकली बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट है,
इनमें कोई आर्ट है, कोई हुनर भी है जिसके ज़रिए वो कमा भी सकते हैं, और अगर उस तरह से नहीं कमा रहे तो पॉकेट मनी आ रही है, कुछ भी एक सोर्स है जिससे उनको बहुत पैसे आते हैं, लेकिन बहुत खर्चीला स्वभाव है जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ है। ये ख़ास तौर पे जो मैरिड अगर होंगे ना, उनको ज़्यादा फील होती होगी ये बातें, अनमैरिड से ज़्यादा। वैसे तो सबको ही फील होती है, आज का टाइम ऐसा है, आज का दौर ऐसा है लॉकडाउन का, कि पैसे का वेस्टेज किसी को भी पसंद नहीं होता। तो ये कुछ भी तरह का, मैं ये नहीं कहूँगी पैसे ही, कुछ भी चीज़ का वेस्टेज इनके अंदर बहुत ज़्यादा, वेस्ट करने का जो एक नेचर है वो आपको तकलीफ़ दे रहा है। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है आपकी रीडिंग से। 10 ऑफ स्वॉर्ड, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ की वजह से आपको बिट्रेड फील होता है, आपको हर्ट फील होता है, आपको लगता है ये इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए और ये करता ही जा रहा है। उधर आपका पर्सन इस बात से मस्त है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, किया तो किया, और बना लेंगे, और आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा वो बात को लाइटली ले रहे हैं। अपने ना एडवेंचरिज्म में वो खुश हैं। ये है माल एडवेंचर, इसको एडवेंचर नहीं बोलते, माल एडवेंचर, क्योंकि एडवेंचरस तो ये है लेकिन गलत रास्ते पे इनका एडवेंचर जा रहा है। ये वो आदत से बाज नहीं आ रहे, जिस भी आदत से आपको इनसे परेशानी है, और उस आदत में मैं कहूँगी पैसे की बात मुझे ज़्यादा लग रही है। और भी कोई वजह हो सकती है जिससे आप चाहते हैं वो इम्प्रूव कर ले, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, बहुत ही लाइटली ले रहे हैं इस बात को कि ठीक है, जब होना होगा हो जाएगा। पर मेरे को पैसे का जो वेस्टेज है वो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये कुछ भी वाइस हो सकती है, डेविल कार्ड है, कोई भी ऐसी एक आदत हो सकती है जिससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है इस पर्सन की। ये अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं है, और डेफिनेटली आपके दिल में ये बात आती है, इसका प्यार सच्चा नहीं है मेरे लिए, इसलिए आपके मन में ये बात आई है। स्वाभाविक है, आएगी ही, क्योंकि चाहे पैसे की भी वेस्टेज है या किसी भी तरह की कोई आदत है इनकी जिससे आपको तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ तो आपको सच में हो ही रही है, वो सच में दे रहे हैं आपको। लेकिन आपके रिलेशनशिप की जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो है कि आप दोनों ने होप रखा है, आपने भी एक आशा रखी है, आपने उन पर गिव अप तो नहीं किया कि ये नहीं सुधरेंगे। आप पूरी कोशिश करते रहते हैं, टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन आप थकने लगे हैं, ये दिख रहा है। अब आपको भी लगता है कितना बोलो यार, ये इंसान को समझ लेना चाहिए। जो आप लोगों की वीकनेस दिख रही है ना, मुझे ये दिखता है कि आप दोनों दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसकी बजाय कि आप दोनों मिल बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वो सबसे बुरी जो एक चीज़ दिखी मुझे आपके रिलेशनशिप में वो ये है। अगर रिलेशन आप दोनों का है, डेफिनेटली और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, दो इंसानों के रिलेशन में और लोग भी होते हैं, लेकिन मसला जो है ना, जहाँ तक हो सके पहले आपस में निपटाओ। आप लोगों के रिलेशन में क्या दिख रहा है, आप एक दूसरे से दूर तो रह नहीं पाएंगे, चाहे प्यार आपको सच्चा लगे, झूठा लगे, जो भी लगे, आपको रहना एक दूसरे के साथ ही है, उनको भी और आपको भी। लेकिन आप भी ना सबसे ये बातें बहुत शेयर करते हैं कि ये पर्सन को बोलो ये ऐसा कर रहा है, ये पर्सन भी सबको बोलते रहते हैं कि आपके लिए कि इसको बोलो ये मुझे इतना ना टोके। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को पार्टी बना लिया इस सिचुएशन में जो आपकी मदद तो कर नहीं पा रहे, ऊपर से आपकी प्रॉब्लम सबको ही पता चलने लगी है। ये सबसे गलत बात इस रिलेशन में इस वक्त हो रही है, और ये सब होने पर आपको लगता है प्यार सच्चा नहीं है, प्यार झूठा है। ठीक है, तो अब आपको जब समझ आ गया, अब देखते हैं आपका एंजल मैसेज क्या आ रहा है। योर हार्ट विल गाइड यू। वेरी नाइस मैसेज, बिल्कुल सही मैसेज मिला है आपके सिचुएशन के हिसाब से। आपका दिल ही आपको गाइड करेगा, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, आप गलत नहीं कर रहे, लेकिन शायद आपका जो तरीका है ना वो थोड़ा सा गलत है। आप अपने तरीके को चेंज कर लो, इनको जिस तरह से डील कर रहे हो ना वो थोड़ा चेंज करो। इसके बजाय सबको बोलो, ये बात शेयर करो, आप उनसे बैठ के बात करो, उनको कोई स्ट्रिक्ट वार्निंग दो। जब आप ये सब करोगे ना, और ऑलरेडी आपने इतने लोगों से डिस्कस किया है, उन्होंने भी किया है, आप दोनों को पता चल गया कि लोगों को बताने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये आप दोनों को सेंसिबल ह्यूमन बींग्स की तरह, मैच्योर पर्सन्स की तरह इस मसले को सॉल्व करना है। जो भी ये मसला है आप दोनों के बीच में, आप उसे सॉल्व कीजिए, अपने दिल की सुनिए। 9 डेज़ के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। किसी भी पाइल में मैंने कहा ना, झूठा प्यार सच्चा प्यार नहीं होता। इंसान की जो एक फीलिंग होती है ना, इमोशन, वो प्यार के लिए उस वक्त एक डेफिनेशन बन जाती है। तो आप सब सेफ रहिए, खुश रहिए, अपनी केयर कीजिए, एक दूसरे को संभालिए। रिलेशनशिप मैंने कहा ना, बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में कुछ ही वक्त लगता है। तो मत बिगड़ने दीजिए। इतने अच्छे आपके रिलेशन है एक दूसरे के साथ, उससे संभाल के रखिए, नर्चर कीजिए, इसे पौधे की तरह प्यार से बड़ा कीजिए। और आप दोनों के एफर्ट्स चाहिए
किसी और के एफर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर उनसे मदद मांगिए, लेकिन मेन तो आप और आपके पर्सन ही हैं जो रिलेशनशिप को सच्चा साबित कर सकते हैं, अगर आपको करना ही है तो ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स, कीप कमिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।